आज बना रही मैं बाजरे की खिचड़ी। वैसे जो है बाजरा वो कूटना पड़ता है। जो हमारी सास थी वो राली उतरवाती थी, बाजरे की मेरे ख्याल से राली होती है, छिलका। तो खिचड़ी बना लेते हैं। मैं कुटा कुटाया बाजरा लेती हूँ ममता के यहाँ से। तो आज जैसे कि मैं गाजियाबाद गई थी कल, तो मैं ले आई थी बाजरा। तो बना लेते हैं खिचड़ी। जी 1 कटोरी ले ली है मैंने ये वाली चावल। और चलिए फटाफट से दिखा देती हूँ। यही कटोरी का साइज हम ले लेंगे। ये मूंग की छिलके वाली दाल, ये देखिए ये ठीक है, ये ले लिए हमने। अब इसको दाल चावल को भिगो लेते हैं। ये जो दाल चावल है इनको मिक्स करके भिगो लेते हैं, धो लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बाजरे की खिचड़ी बना लेंगे। ये है वो कुटा हुआ बाजरा जो मैं लेकर के आई हूँ। ये देखिए राली उतरा हुआ। तीनों पीस सोल्ड हो गए। फ्रेंड्स ये हमने धो लिया दाल चावल और ये चढ़ा दिया कुकर। तो चलिए फटाफट से खिचड़ी बना लेते हैं। तो सबसे पहले दाल चावल डाल देंगे ये वाले। और जैसे कि ये 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी मैंने चावल लिए हैं, तो 2 कटोरी हम ले लेंगे बाजरा। और खाली नमक डलता है इसमें। छौंक जो है वो मेरे मायके वाले छौंक लगाते थे, ससुराल वाले छौंक नहीं लगाते थे। तो अब बिना छौंक के मैं बनाती हूँ, तो बिना छौंक के बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलिए चलिए चलिए। डाल दिया इसमें 7 गुना हमें पानी डालना है। 7 गुना मतलब ये वाली कटोरी 14। तो चलिए डाल लेते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स ये डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ी देर तक पकाना है। हमें ये ध्यान रखना है कि इस खिचड़ी में जो है वो गांठें नहीं पड़नी चाहिए। तो इसको पकाए जाएंगे। थोड़ी सी पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक और फिर करेंगे इसकी गैस बंद। तो फ्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, बस हम खिचड़ी को चलाए जा रहे हैं। उसके बाद 2 से 3 सीटी लेकर के हमारी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। आजकल मैंने सुना है कि बाजार में ये वाला जो है बाजरा मार्केट में भी मिलने लग गया, दुकानों पे भी कुटा हुआ। तो आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ नमक डालते हैं और कुछ नहीं डालते, नमक ही डालेंगे इसके अंदर। तो फ्रेंड्स एक ही खदके आने शुरू हो गए। ये नमक डाल दिया है मैंने इसके अंदर। थोड़े से खदके जब इसमें आ जाएंगे अच्छे से, तो उसके बाद हम कुकर को कर देंगे बंद। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, सिम पे पका के खिचड़ी बिल्कुल पक चुकी है, देखिए। बस अब इसमें हम दे देंगे 1-2 सीटी और खिचड़ी हो जाएगी बिल्कुल तैयार। तो चलिए फटाफट से आप कुकर को कर देते हैं बंद। बस ये 1-2 सीटी आकर खिचड़ी हो जाएगी तैयार। तो फ्रेंड 2 से 3 सीटी ली है मैंने और मेरी खिचड़ी हो चुकी है तैयार। तो चलिए फटाफट से सबको दे देते हैं। ऊपर भाभी जी को भी भेज देते हैं। और अभी प्रियंका आशु भी आ रहे हैं, वो भी गरम गरम खिचड़ी ही खा लेंगे घी डाल करके। तो चलिए फ्रेंड्स चलिए। सो गाइस ताई को दे के आते बाजरे की खिचड़ी। चलो चले ताई। ये बाजरे की खिचड़ी आपके लिए। खाओगे ना? खा लो, गरम गरम है, अभी अभी बनी है जस्ट। ताई को दे दी बाजरे की खिचड़ी, अब मैं खाऊंगी बाजरे की खिचड़ी। क्या है मेरी? ओ तेरी, चावल तो बहुत सारा डाल दिया। मम्मी को भी पता नहीं कब आएगी बनानी। दीक्षा का ना डायलॉग फिक्स हो गया, मेरी मम्मी को कोई कुछ नहीं बोलेगा और तुम्हें फिर भी अकल नहीं आती। ये आवाज ना इसकी रिकॉर्ड कर ले और रील में ना बीच बीच में डाल दिया कर। इसको बार बार ये बात बोलनी नहीं पड़ेगी, क्यों बार बार यही डायलॉग आता है और 10 बार बोलना पड़ता है। तो एक बार रिकॉर्ड कर लो बीच बीच में। मतलब तुम अपने आप को नहीं सुधारोगे? ये डायलॉग बोलने की जरूरत ही ना पड़े, तुम अपने आप को सुधार लो। तो ये किसके लिए आता है डायलॉग? तुम्हारे लिए, कि मेरी मम्मी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और किसी के लिए नहीं आता, सिर्फ तुम्हारे लिए आता है। छोड़ दे इसकी। यही है रूल आजकल। हाँ, हम कुछ ना बोले, औरतों को सब कानून लागू है। हाँ, तो अब ये डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं, तुम चुप रहो। तो ये डायलॉग आएगा ही नहीं, हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी सांसें रोक दे चाहे तू।
हाँ कुछ भी कर दूं मैं चाहे। हाँ। तुमने 29 साल मेरे को इतना टॉर्चर करे, मैं कुछ बोली? पर उसकी माँ को कोई कुछ नहीं कहेगा। बस सुन लो, दीक्षा की माँ को कोई कुछ नहीं कभी कहेगा। ये नहीं बोलती मेरे बाप को कोई कुछ नहीं कहेगा। उसको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, उसको कोई क्या कहेगा। इतना कहते हो, इतना बोलते हो, इतने टॉर्चर करते हो, मतलब इसके अलावा भी कुछ कहने की कसर है तुम्हें? हाय राम, तुम हद तो हो बिल्कुल ही गई। हद पार दी तुमने तो वैसे। मतलब एक लिमिट होती है भाई, लिमिट के लिए तो चलो ठीक है। अरे मारे मारे तो सही, गुर्राए भी। ओहो ओ कहते मार लिए चलो ठीक है, ऊपर से गुर्रा भी रहे हो। ओहो, सही है सही है। हाँ, तुम्हारा काम ठीक है हाँ। कि पहले तो लठ बजा दिए खूब, फिर हाँ क्या करोगे, सूट दूंगी। ओहो ओहो ओहो, हाथ दोगी थारी थे माँ बेटिया की। कहते थे एक बार कह दिया करो मेरे बाप को कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पति को कोई कुछ नहीं कहेगा, बस खुश हो गए। छोरी से कुआ चोरी नहीं कहेगी, हाँ। उसको पता है ना अपने बाप के लखन, वो नहीं लखन, कहेगी। उसको माँ के लखन पता है। अच्छा। वो कहते हैं बेचारा बाप एक तरफा सुन लेता है, मैंने माँ को कुछ कहा तो माँ मेरे ही लठ बजा देगी। हाँ। बाप को तो बजाती बजाती है, साथ में मेरे को और बजा देगी। वो बेचारी क्या करे। ये इसी में से ले जाएगी मेथी पालक, इसी में से। वहाँ से आया खेतों से। इनको अटैची की खबर आ गई थी दूर दूर तक। मेथी पालक से मुश्किल से तो बथुए का पराठा बहुत बढ़िया, मतलब प्रॉपर उसमें बथुआ भर के, और लगा लो 2-2.5 किलो लेके आइए बथुआ, उसमें 2 किलो पैक 5 दिया, परांठे बने थे गिनती के, और 2.5 किलो में 5 पराठे सोचो। ओ भाई साहब, सारा छाड़ के सारा बना के छाड़ दिया। दिया, फिर उबाल दिया, और मेरे से पता क्या हुआ इस बार, उबलने में मिर्च लहसुन डाल दिया, वो निचोड़ने में तो सारे हाथ जल गए मेरे मिर्च में, भूल गई मैं, मेरे को एकदम से याद नहीं है, जैसे साग नहीं उबालते तो मेरे को वही दिमाग में रहा, और मैंने उसी में मिर्च लहसुन डाल दिया, और उतनी मुश्किल से निचोड़ा ये था देख मेरा मैंने। मेथा थक गई चुट चुट के। मैं वही तो कह रही हूँ, मैं मुश्किल पैंडा और छूटा मिट्टी नहीं है है बिल्कुल, वैसे मेथी वगैरह ये सब साफ। एक चुट्टी तो मैंने साफ करी, एक पड़ी है ये। एक पत्ता भी नहीं छाटता कोई इधर से उधर। सुबह कह रहे हैं आज मेथी बना ले, मैंने कहा इतने में और काम कर ला, तुम चट ना, कैंसिल कैंसिल, नहीं बनानी। हाँ, कुछ और बना ले। अब मेरे को टाइम ऐसे नहीं मिलता घर पे, तो कहाँ क्या करूँ। उस दिन अपने घर गई मेरी माँ ने अब जो मटर लोग घर दे पे दी, रहते हैं वो तो 2-3 कर सकते किलो हैं ना। मटर। भाई अम्मा का इतना सुख याद सुन तो लो। पता है अम्मा पूरी मेथी पाल सब साफ करके टोकरे, और हम नहीं चाहिए अम्मा, नहीं चाहिए अम्मा। अम्मा खाली बैठे बैठे यही करती थी। हाँ। अब ये देख पूरी कमर बोल गई मेरे तो छूट मैं छूट उस के। दिन कितनी 2-3 किलो मटर थी, जब मैं घर गई वहाँ नीचे सब्जी वाले से ले ली थी हरी मटर, मैं लाई अकेले छीली मैंने उस दिन, बथुआ करा, साग का करा, मेथी बथुआ साग सरसों पालक सब कर दिया, मैं तो और वैसे मटर छील दी। तू जॉब कर ले, मैं घर में बैठ के सारा काम करूंगा, और कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने कहा, उजाड़ हो जाएगा, मैं तुम काम करोगे, कुछ नहीं होगा, फिर क्या काम करेंगे? मैं सारा काम कर लूंगा। कहना आसान है। कुछ नहीं होता। चलो पापा भी बोले। मम्मी 30 साल में मेरे तो कुछ बहुत जागे 30 साल आशु, थैंक यू तेरे कारण मेरे पति ने स्वीकारा कि मुश्किल है, मुश्किल है। भाई मैं करता हूँ इसलिए तो कह रहा हूँ, जो नहीं करता उसको नहीं पता। ये भी करते तो थे ही पहले भी। मुश्किल मैं तो है। करता हूँ सारे काम, सब्जियां इसलिए मुझे निकालने पता है की। भाई मुश्किल है, तू नहीं संभाल पाएगा। पापा को पलटना देख रहे हो मम्मी। सरकार नीति हाथ बटाना, इसको कहते हैं साथी हाथ बटाना और मेथी चूटे जाना। साथी हाथ बटाना, आशु तेरे को भी हाथ बटाना है। साथी कह रहा हाथ नहीं। बटाना बेचारा कह रहा और नहीं। मेथी चूटे जाना। अगर ये चाचा भतीजा भी लग जाए ना, कितना काम जल्दी जल्दी हो थैला जाए, खाली दोनों होगा। नहीं हिलेंगे, वो दोनों थैला के दोनों खाएंगे फिर काटा मार देंगे। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। एक औरत 1 घंटे में 5 किलो मेथी चूट लेती है, तो 3 औरतें 5 किलो मेथी कितने घंटे में चूटेंगी? कुछ नहीं चूटेंगी, क्योंकि क्योंकि वो बातें याद ही बातें रहेंगी। करेंगी। हाँ, पर वो औरतें करेंगी, हम तो मेथी चूट रहे हैं ना। हमारे तो हाथ भी चल रहे हैं, देखो। हाँ, एक का मुंह बंद है ना, इसलिए दोनों के हाथ चल रहे हैं। तीनों का मुंह खुला तो बर्बाद तो प्लीज। नहीं, ममता ने स्पेशल बोला। सो गाइस, मम्मी सुनो, जब भी धनिया पुदीना पालक फूलक मेथी जो भी आए, फैमिली डिनर रख दो। सोनी का, प्रिया भाभी, चक्कर आई हुई है फटाफट करवाने के लिए। सबको नोट दो, सबको दलिए ये सब सबको हाथों में दे दो। सबको मेरी बहू रानी की ओर खाने की ओर सेवा करनी पड़ेगी। वो तो खिला वो हम बाहर से मंगा देंगे, खाने की टेंशन नहीं है। उसकी तो टेंशन
टेंशन नहीं है। यार आप नीचे पार्किंग में तंदूर लगाए मम्मी एक दिन सबको बुला के, हैं? जब मर्जी, जब सब आना चाहे। गाइस हम बना रहे हैं नमकीन चावल। अभी दीदी आ रही है और हम चावल खाएंगे। और ये चाची आ गई है, अपना हरी सब्जियां वो कर रही है, बांध जोड़ के रख रही है। ये गाय के लिए रख रही हूँ, गाय खा लेगी ना वो हरा हाँ। चारा। यस, सारी छोटी है क्या? इसी में डाल दो। हमने कर दिया सब्जियां साफ। अभी हमारी काऊजी खाएगी। काउजी तो दोपहर में उठती है। मैं तो समझ ही नहीं पाई थी इस बात को। वो दीक्षा के लिए क्या था काऊजी। और मैं कह रही हाँ भैया कोई नहीं, आप दोपहर में खिला देना अपनी काऊ को। बाद में बताया दीदी ने कि ये मुझे काऊ बोल रहा है। सब काट दिया हमने, अभी काटना है, मतलब चूट दिया है, सब साफ हो गया है। पसंद कर ले कौन सा, सारे मजबूत है। और देख ले दोनों कौन सा कलर पसंद है, वैसे दोनों हरे ही हैं। तुम्हारी ये बेसर की पैर की बातें ना कोई नहीं हंसा। उनको अच्छे ले से भाई, चाची मैंने सबसे तो ज्यादा बताया आप ही कलर हंसे थे। पसंद कर ले, दोनों हरे हैं। मैंने इसमें क्या गलत तो किया? पसंद क्या करना है जब हरे ही है तो? चाची इसलिए हंस रही है, 30 साल चाची झेल चुकी है, अब किसी और के ऊपर हो रहा है तो उनको खुशी हो रही है। मेरा खोटा मेरे को समझ नहीं आई इसमें मैंने गलत क्या कह दिया। मैंने कहा भी पसंद कर ले, दोनों हरे कलर हैं, कलर पसंद कर ले। तो क्या पसंद करना है जब दोनों ही हरे हैं तो? ग्रीन के भी तो कई टाइप्स होते हैं, कई शेड्स होते हैं ना। तो ये सेम ही शेड है दोनों। शेड है। टर्कोइज ग्रीन वही लग रही है मुझे तो। सो बहुत टेस्टी चावल बनाए भाभी ने एंड चावल वावल खा लिए सबने। अब इधर बना रही हूँ मैं चाय सबके लिए। अच्छा भाभी की तेरी पोट बहू रानी ना फील नहीं देने देती कि अम्मा नहीं है। बिल्कुल सासू की तरह ही हो मेरी। सासू भी मेरी ऐसी। अम्मा भी ऐसी ही करती थी, मतलब जैसे समेट सुमूट के। तो बेचारे बीच में लटक गए, पहले सास से डरे अब बहुओं से डर रहे हैं। चाची सच में डर रहा है? तो क्या सच्ची उधर बता दो जरा। डर रही है वो तो, जब ये हाल है जब मैं काट के दे रही हूँ। बेचारी बहू ने सारे काम कर दिया आज डरे मम्मी के। हंस रही है और नहीं डरे। तो मैं तो सासू के आगे भी हंसती थी। हेलो, हाँ कर रही हूँ एक्सेप्ट। चाची पालक भी काट दो। ठीक है, पालक थोड़ा सा काट दे। मैं नहीं, तेरे मेरा पास माइक नहीं चल रहा यार। बाकी रहने दे। ये पकोड़े खाएंगे पालक के। भाभी आप भी पबजी सीख लो, फिर पूरा पूरा दिन आप और मैं खेलेंगे। क्यों? वो हंस रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आएगा पहले। ये बहुओं को बिगाड़ेगी। अरे चक्कू छुरी निकालने वाली वो है। एक तो बिगाड़ी, इसको ब्याहूंगी पहले, फिर दो लाऊंगी। फिर दो लाऊंगी। वाह भाभी, जितना वो है, जितनी दुश्मनी सारी निकाल दो। वो तो गेम होता है ना। तो फ्रेंड्स ये चल दिए हैं बहू बेटा जी। ये लो तुम्हारा बाहर खाना। कितनी ठंड है। अभी से घुटने हो गए इनके। बताओ हमारी इस उम्र में घुटने हुए हैं, इनके अभी से इस उम्र में घुटने हो गए हैं। घुटने नहीं किए, घुटने से थोड़ा ऊपर। घुटने से थोड़ा ऊपर। ये ले प्रियंका तेरा थैला डाल दी सब्जी। चल पहन ले पहले तू, तेरी कैप ले ले। सारा सब्जी नहीं मिलेगी फिर। इस थैले को रख दो पहले जगह, यहाँ मौसी सास गुस्सा हो जाएगी। ओके ठीक है, बाय। चलो खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। चलो थैला ले लो। मेरा फोन तो ले लो। तो रह गया जो लेने आए थे। मेरे को पता नहीं क्या रह गया, फोन कर रही है। ये ले सूटकेस ले जा। फिर टाइम नहीं मिलता ना। कोई बात नहीं, ले जा। ओके, जय माता दी। फटाफट से जाओ वैष्णो देवी। हाँ देखो बाकी क्या बनती है बात। सो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आशु एंड भाभी आए थे तो बहुत अच्छा लगता है जब सब आते हैं। और ना भाभी ने सारा काम करा दिया, मेथी वेथी सब। तो मम्मी और मैं तो उसमें थोड़ी बहुत हेल्प कराई, बट मेजरली भाभी ने सारा कर दिया। पुलाव वगैरह छोके तो बहुत टेस्टी पुलाव बनाया भाभी ने। और जो आप लगेज का गिव अवे बोल रहे हो, तो गिव अवे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो क्या है कि सब ने एक ले लिया, एक मौसी का चला गया, एक आशु ने ले लिया और एक मतलब वो एक नकुल ने ले लिया।
और अभी 2 बचे हुए हैं, एक हमें चाहिए और एक और शायद कोई ले लेगा। तो अब अगर नेक्स्ट 5 आते हैं तो उसमें से कोशिश करते हैं कि हम एक गिव अवे कर लें और देखते हैं गिव अवे की क्या चीज़ रखेंगे और फिर जो भी होगा वो देख लेंगे अकॉर्डिंगली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इस व्लॉग को करते हैं एंड सबके सब जेंट्स मेल्स जाएंगे वैष्णो देवी। हमारे यहाँ के 16th को रात को निकलेंगे। तो ये एवरी ईयर जाते हैं, जीजू, भावेश, नकुल, आशु, इस बार मौसा जी भी जा रहे हैं गाजियाबाद वाले। तो ये सबके सब जाते हैं वैष्णो देवी एवरी ईयर।